रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने कंप्लीट कराया था आप लोगों को, उसका फॉर्मेट बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बैलेंस शीट कराई। आज मैं कुछ ऐसे आइटम्स आपको बताऊंगा जिसके बिना आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना होगा बेटा, ये देखें, कुछ कैलकुलेशन आप लोगों को देखने हैं जिसमें आज का मेरा टॉपिक जो रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारे फर्म की इनकम है। सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे फर्म की इनकम है और ये एक रेवेन्यू नेचर का है। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम, ठीक। इसमें सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको सब्सक्रिप्शन एक्चुअल में मिला है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी आपको रिसिप्ट हुआ है ये सारा की सारा आपका आएगा यहां पर। आप सबसे पहले लिख देंगे, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा, वही सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कहलाएगा। आगे समझ में आपको। अब इसमें हमको कुछ प्लस माइनस भी करने पड़ेंगे, कुछ ऐड भी हमें करना है। क्या ऐड करना है हमें, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या एक्वर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्वर्ड यानी ड्यू एट द एंड। अब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी इस साल का हमें सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। मेरे 50 मेंबर हैं, 50 में से 40 लोगों ने तो दे दिया है, लेकिन 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने करंट ईयर का अभी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है। तो वो आउटस्टैंडिंग या ड्यू होगा मेरे लिए, उसे मैं क्या करूंगा, यहां पर प्लस कर दूंगा। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, रिसिप्ट इन एडवांस एट द बिगिनिंग, यदि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे प्रीवियस ईयर में ही नेक्स्ट ईयर का मतलब इस साल का मुझे दे दिया। अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, अभी आप केवल देख लें, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद माइनस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एक्वर्ड यानी कि ड्यू एट द बिगिनिंग। यदि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, तो क्या होगा बेटा, आपका लेस हो जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड इन एडवांस एट द करंट ईयर या एंड।
इस साल आपको एडवांस में मिल गया है। ठीक, तो जो भी आएगा इन चारों को प्लस माइनस करने के बाद जो भी आएगा आपका वो होगा सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। और इसे हम कहां लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहां लिखेंगे इसे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड लिखेंगे। अब आपको सब्सक्रिप्शन को समझना होगा। कैसे? देखिए, सपोज आप मेरे पास इस साल पढ़ रहे हैं, मतलब आप मेरे पास 2019 एंड 2020 में भी पढ़े और इस साल 2020 एंड 2021 के लिए भी पढ़ रहे हैं, एंड नेक्स्ट ईयर भी आप मेरे से पढ़ेंगे 2021 एंड 2022, ऐसा आप पढ़ेंगे। अभी प्रीवियस ईयर में आप 11th क्लास में थे, इस साल आप 12th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर आप बीकॉम में चले जाएंगे या जो भी क्लास में आप लेना चाहें वो हो जाएंगे। अभी आप ये साल है, अभी करंट का अभी चल रहा है, तो ये जो है जिस अभी आज वर्तमान में आप कितने में? 12th क्लास में, तो ये मेरा करंट ईयर कहलाएगा। क्या होगा ये मेरा? करंट ईयर। ठीक, इसका हर एक आइटम ये करंट ईयर है। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। ये क्या होगा मेरा? प्रीवियस ईयर। और ये होगा मेरा नेक्स्ट ईयर। आ गया समझ में? ये 2020 2021 मेरा करंट ईयर हो गया, 1920 11th क्लास मेरा प्रीवियस ईयर है, 21 2022 में ये मेरा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब बात मैं करता हूं 11th क्लास में। सबसे पहले तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं 2020 2021 मतलब 12th क्लास करंट ईयर की बात कर रहा हूं। करंट ईयर में मुझे जितना भी रिसिप्ट हुआ होगा, जितना भी सपोज फीस मतलब सब्सक्रिप्शन जितना भी रिसिप्ट हुआ है, जितना भी टोटल, वो मैंने यहां लिख दिया। ठीक, लिख दिया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास मान लो 200 बच्चे थे, इनमें से 20 बच्चे ऐसे भी हैं जिनने फीस नहीं दी। कहा सर अभी हमारा थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, कंडीशन कुछ ठीक है नहीं, अभी हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो जिन बच्चों ने इस साल की फीस मुझे नहीं दी है वो फीस आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। ठीक, आ गया समझ में? वो फीस आउटस्टैंडिंग कहलाएगी और उसे मैं प्लस कर दूंगा। ठीक, एक बात और ध्यान रखिए, इसी साल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक काम करिएगा सर आप तो नेक्स्ट ईयर की फीस भी ले लीजिए, आप मुझसे नेक्स्ट ईयर की फीस भी ले लीजिए। तो उन्होंने करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर की फीस मुझे पे कर दी, करंट ईयर में ही नेक्स्ट ईयर की फीस भी मुझे पे कर दी, मतलब एडवांस मुझे दे दिया। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या हुआ? इन द बिगनिंग। तो यदि इन द बिगनिंग है, बिगनिंग नहीं, अभी तो करंट ईयर में दिया। देखिए एडवांस दो टाइप के हुए, एक तो करंट ईयर में दिया, तो करंट ईयर में दिया है तो वो आपका क्या होगा? माइनस होगा। समझिएगा मेरी बात। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने करंट ईयर में एडवांस दे दिया, समझ रहे आप मेरी बात? कुछ ने नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग। कुछ ने क्या कहा सर आप तो नेक्स्ट ईयर की भी अभी रख लीजिए, तो क्या हो गया? वो एडवांस हो गया, करंट ईयर का एडवांस हो गया, तो उसे आपको क्या करना है? माइनस करना। समझ गए? ये हो गई करंट ईयर कहानी। अब मैं आता हूं प्रीवियस 11th क्लास में। 11th क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 11th क्लास में भी, अब यहां पर जैसे थे ऐसे यहां पर भी थे, यहां पर भी मेरे पास 200 बच्चे थे। इन 200 बच्चों में से 10 बच्चों ने मुझे फीस नहीं दी, इस साल मुझे फीस नहीं दी थी। नहीं दी मतलब कि ये क्या है? प्रीवियस ईयर है, मतलब बिगनिंग है, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग नहीं दी मतलब आउटस्टैंडिंग। और ये कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस को बिगनिंग अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका माइनस होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 11th क्लास में जिन्होंने मुझे नेक्स्ट ईयर की फीस दे दी, 11th में 12th की दे दी। अभी
11th क्लास में पढ़ रहे थे उस समय, उन्होंने मुझे 12th की फीस दे दी थी, तो वो क्या हो जाएगा, उस समय एडवांस था, ठीक है, एडवांस था। कौन सा एडवांस था, एडवांस एट द बिगिनिंग, तो क्या होगा, वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया आपको मेरी बात? मतलब जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है उसे आप ले लेंगे, ले लिया आपने। करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसिप्ट नहीं हुआ है उसे आप प्लस कर देंगे, ठीक है। और यदि मतलब सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसिप्ट नहीं हुआ है मतलब आउटस्टैंडिंग है उसे आप प्लस कर देंगे। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर में आपको एडवांस मिल जाए तो उसे माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? ऐसे प्रीवियस ईयर की बात करता हूं, प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग है वो माइनस होगा और प्रीवियस ईयर में जो एडवांस होगा वो प्लस होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, इनकम सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। इसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहां लिखेंगे, ठीक है, इनकम साइड में आप लिखेंगे। एक तरीका ये होता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अब सेकंड तरीके से मैं बात करता हूं। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई हमारी। सेकंड क्या होगा, सब्सक्रिप्शन received for the करंट ईयर। वही बात, मतलब करंट ईयर में जितना भी रिसिप्ट हुआ हो, एडवांस आउटस्टैंडिंग जो भी हुआ हो, आप तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से लेना, कॉपी पेस्ट करके या लिख देना, बस बात खत्म, ठीक। इसके बाद प्लस करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या ड्यू जो भी है, ड्यू या एक्यूरेट फॉर द करंट ईयर। माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसिप्ट इन दी बिगिनिंग, मतलब प्रीवियस ईयर का अगर कोई एडवांस है तो उससे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्रीवियस ईयर का कुछ है तो उससे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जो भी आएगा क्या होगा हमारा, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर। कहां लिखेंगे इसे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, कहां साइड, इनकम साइड। समझ गए होंगे। तीसरा तरीका और भी है, ठीक। सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर देंगे आपको उस कंडीशन में, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू फीस, फीस पर मेंबर्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इतना इजी आता नहीं है। मतलब हम 20 क्वेश्चन करेंगे तो 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। मेन आपका इन्हीं कैलकुलेशन के थ्रू आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, कभी आ गया तो बात अलग है, नहीं तो कभी नहीं आने वाला आपको। जैसे हम 20 से क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से 1 आध क्वेश्चन ही आ जाए तो बात अलग है। क्लियर है? तो ये सब्सक्रिप्शन के मैंने 3 फॉर्मूले बेस्ड या कैलकुलेशन मैंने बताया। अब सब्सक्रिप्शन के लिए अकाउंट्स भी बनाने को आ सकता है। सीबीएसई को स्टूडेंट को कई बार ये भी आ जाता है कि सर हमें अकाउंट्स के मतलब ऐसा लिखा रहता है कि आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब सर ने तो आपको कैलकुलेशन ही बताया, अब अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? तो बहुत इजी है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। चलिए उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन बता रहा हूं, इसको 3 तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद चौथा तरीका मेरा है इन अकाउंट फॉर्म। ठीक, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक, इन अकाउंट फॉर्म। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहला काम आप क्या करिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लीजिए इन द बिगनिंग। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। मतलब प्रीवियस ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग है उसका बैलेंस डेबिट में आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, वर्ष के अंत में जो आपका सब्सक्रिप्शन बचा है उसको आप लिखेंगे। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है डेबिट में, करंट ईयर का या एंड ऑफ द ईयर जो है वो आपका आएगा क्रेडिट में। ऐसे एडवांस की बात करते हैं, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है यानी बिगिनिंग का है तो आएगा क्रेडिट में, लेकिन इसके अलावा इसका अपोजिट, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन दी या एट द एंड। समझ गए, ये 4 आइटम आप लोग समझ गए। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये 4 आइटम हमारे हो गए। इसके बाद बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट जो लिखना हो, बाय बैंक अकाउंट। ठीक, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसे आप कहां से लेकर आएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। कहां से लेकर आएंगे आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लेकर आएंगे। तो जितना भी रिसिप्ट हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जितना भी रिसिप्ट हुआ है लिखा हुआ है वहां पर, ठीक है, वो आप पूरा की पूरा यहां पर बाय बैंक अकाउंट करके लिख देंगे। क्लियर है आपको मेरी बात, बाय बैंक अकाउंट करके आप यहां पर उसको लिख देंगे। जितना भी हमें रिसिप्ट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जितना भी रिसिप्ट हुआ है वो आएगा आपका क्रेडिट में। इसके बाद जो बचता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लिखने वाला हमारा सब्सक्रिप्शन आ रहा है, जो हमारा इनकम है कितना लिखे, वो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट है। मैंने आप लोगों को सब्सक्रिप्शन बताया, 3
फॉर्मूले वो बताए, एंड फोर्थ नंबर पर मैंने आपको क्या बताया बेटा, आपको मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताया। ठीक, चलिए सब्सक्रिप्शन मैंने कंप्लीट कराया। मैंने सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन आपका जो मेरा टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें मैंने सब्सक्रिप्शन आप लोगों को कंप्लीट कराया। अब सेकंड नंबर पर मेरा आता है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स जो आइटम मैंने कंज्यूम्ड किया है, मींस अब ये कंज्यूमेबल आइटम कुछ भी हो सकता है बेटा, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल भी हो सकता है, सपोज मेडिसिन भी हो सकता है, इसके अलावा स्टेशनरी भी हो सकता है बेटा। इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन बताया था, आज मैं उसको कैलकुलेशन बताया फिर अकाउंट बताया। अब मैं डायरेक्टली अकाउंट फॉर्म में ही इसको बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम इसमें ना जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। अब आप कहेंगे क्रेडिटर का कंज्यूमेबल आइटम से क्या रिलेशन? बेटा जरूरी नहीं है कि आपने जो आइटम परचेज किया था वो कैश में किया हो सकता है क्रेडिट में भी परचेज किया हो, तो इसलिए क्रेडिटर अकाउंट अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिटर अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बनना ही है। तो चलिए क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे अपन। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनेगा ये हमारा? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं, क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे अपन। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? ओपनिंग बैलेंस जितना भी है उसको हमको यहां लिख देना है। काय का? क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है, याद रखिएगा लायबिलिटी है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। सपोज एसेट्स होता तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आता बेटा? डेबिट में। क्लियर हो गया? इसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन। सपोज क्लोजिंग बैलेंस है तो आपको यहां लिख देना है। क्लियर हो गया आपको? ये हमने ले लिया। इसके अलावा इतना हमने कर लिया। इसके अलावा हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। किससे परचेज करेंगे हम लोग? परचेज करेंगे ना, क्रेडिट में परचेज करा तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज से हमने परचेज किया, एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू सपोज राम। गाइस किससे किया मैंने? राम से क्रेडिट में हमने परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, अब यहां पर राम नहीं लिखना है, राम की जगह क्या हो गया? ये क्रेडिटर। और परचेज की जगह हम क्या लिख देंगे? स्टॉक। ठीक, आगे समझ में? ठीक, तो अब हमें यदि क्रेडिटर अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है तो स्टॉक यहां पर क्या हुआ है? डेबिट। तो जब हम लेजर बनाएंगे तो कहां चले जाएगा? ये क्रेडिट। ठीक, एंट्री क्या होगी हमारी? बाय स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की जगह आप मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी जो आप लिखना चाहे वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा हमारा? क्रेडिट परचेज। ये आ गया हमारा। इसके बाद हो सकता है हमने हमारे जो क्रेडिटर है उसको एडवांस पे कर रखा है, काहे के लिए? वो हमारा सप्लायर है, उसको एडवांस दे रखा है, भाई 1 लाख रुपए रख लो भी, आप हमें 2 लाख का उसके बाद दे देना। तो हमें एडवांस भी हमने दे रखा है।
तो एडवांस दिया है, इसका मतलब उससे हमें इन फ्यूचर माल लेना है, गुड्स हमें लेना है, तो एडवांस मेरे लिए क्या हो जाती है, एक प्रकार का एसेट्स। मैंने एडवांस दे रखा है, तो एडवांस जो अमाउंट मैंने दिया हुआ है वो एक प्रकार की मेरी एसेट्स है, और यदि एसेट्स है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आता है, एक डेबिट में। टू एडवांस टू सप्लायर, ठीक, ओपनिंग बैलेंस। यदि एडवांस ओपनिंग बैलेंस, सपोज क्लोजिंग बैलेंस है तो यहां आ जाएगा बाय एडवांस टू सप्लायर, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये राम जिससे मैंने क्रेडिट में परचेज किया था, हो सकता है भाई इसको पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी कभी ना कभी, तो राम को मैंने पेमेंट कर दी, तो एंट्री होगी मेरी राम अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राम तो लिखना ही नहीं है, राम की जगह क्या लिख दूंगा मैं, क्रेडिटर। राम की जगह क्या लिख दूंगा, क्रेडिटर। और कैश की जगह मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जहां कैश अकाउंट है उसकी जगह क्या जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मुझे क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, तो क्रेडिटर अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो अब कहां चले जाएगा, डेबिट में। टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट बन गया, कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें जो मेन अकाउंट में बनाना है उसे हम कहेंगे स्टॉक अकाउंट। क्या कहेगा वो, हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की जगह स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन, स्टेशनरी या आपका जो भी उन्होंने दिया है वो लिख सकते हैं। तो चलिए स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अब स्टॉक अकाउंट में स्टॉक हमारी एसेट्स है, ठीक है, और एसेट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एसेट्स है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, डेबिट में, ठीक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक यहां आ जाएगा, ठीक है। जो भी बैलेंस है उसको आप यहां ब्रॉट डाउन कर लीजिए। सपोज क्लोजिंग बैलेंस है, यहां ले लीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है जो आपने क्रेडिट में परचेज किया था, आपने क्रेडिट में जो परचेज किया था ये वाला, इसको हम कहां लेंगे, ये क्रेडिट में, अभी जब ये ट्रांसफर होगा तो कहां जाएगा, डेबिट में। टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट परचेज। यदि आपने कुछ क्रेडिट में परचेज किया है, डेबिट में। कैश में भी परचेज कर सकते हैं, टू। अब जैसे आप कैश में परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। तो परचेज की जगह मुझे क्या लिख देना है, स्टॉक। कैश की जगह क्या लिख देना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, सॉरी मैं क्या बना रहा हूं, स्टॉक अकाउंट, गलत बोल गया मैं, स्टॉक अकाउंट बना रहा हूं। तो स्टॉक अकाउंट में क्या करना है मुझे, स्टॉक अकाउंट बन रहा है तो टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहां आकर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा बेटा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यदि आपने कैश परचेज किया है तो यहां लिख दीजिएगा, ये हो गया। अब परचेज किया, हो सकता है हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल है उसमें से हम कुछ गुड्स को क्या करें, सेल कर दें, ये भी हो सकता है, सेल कर सकते हैं ना हम लोग, सेल कर देते हैं। तो लिख देते हैं यहां पर परचेज किया, यहां पर सेल कर रहे हैं तो
बाय सेल ऑफ स्टॉक। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सेल ऑफ स्टॉक, जो भी बुक वैल्यू है उसी को लिखिएगा बस। जो भी बुक वैल्यू आपको दी हुई है केवल उसी को लिखिए बस। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का गुड्स था और उसको मैंने बेच दिया 18,000 में। कितने में बेचा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। कितने का गुड्स था? 10,000 का, तो 10,000 में लिख दूंगा। सपोज 6,000 का गुड्स था और मैंने उसको 6 लाख में बेच दिया। 6,000 का था, 6 लाख में बेच दिया। मुझे उससे कोई मतलब नहीं 6 लाख से। कितने का गुड्स गया? 6,000 का, वो लिख दूंगा मैं। क्लियर हो गया? बुक वैल्यू लिखनी है मुझे, उसका सेलिंग प्राइस ना लिखकर जो मेरी परचेसिंग प्राइस है, मुझे बुक वैल्यू जो है मेरी उसी को मुझे लिखना है। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? अब हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। जो भी कम आएगा, सपोज यहां पर कम है हमारा, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कंज्यूमेबल पार्ट आ रहा है, कंज्यूम्ड पार्ट आ गया आपका। इतना आपने कंज्यूम्ड किया, ये बैलेंसिंग फिगर आप कहां लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यही बना देता हूं मैं। सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं आप, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा आप देखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा आप देखिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट लाकर हम यहां लिख देंगे बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस आपका, तो क्या करेंगे अपन, कहां लिख देंगे इसको? यहां पर, ठीक, टू स्टॉक अकाउंट, ये लिख देंगे। बात खत्म। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया आपको मेरी बात? इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, हमने सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए सेकंड आइटम मैंने क्या पढ़ा दिया आपको? कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब कितना गुड्स आपने कंज्यूम्ड किया है वो मैंने यहां पर ले लिया। क्लियर है आपको? सब्सक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हुआ, स्टॉक हमारा कंप्लीट हुआ। अब कुछ ऐसे आइटम लेते हैं जो कैलकुलेट हमें करने हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस टू बी debited to income and expenditure account, to the income and expenditure account. Calculation of amount of expenses to be debited to इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब कितना अमाउंट, एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मेट समझ में जाएगा आपको। सबसे पहले एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी एक्सपेंसेस आपने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये कहां से मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में आप जाइएगा, वहां पर आपको पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के नाम से दिया रहेगा, उसे आप यहां ले लेंगे। इसमें आपको प्लस करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year. Outstanding expenses at the end of the year. Suppose prepaid है लेकिन बिगनिंग का, prepaid expenses at the beginning of the year, at the beginning of the year। यदि
प्रीपेड एक्सपेंसेस है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो उसे भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग expenses at the beginning of the year आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है प्लस होगा, आउटस्टैंडिंग यदि प्रीवियस ईयर का है तो माइनस होगा। इसी तरीके से प्रीपेड यदि करंट ईयर का है तो माइनस होना है, लेकिन लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का यानी बिगिनिंग का है तो प्लस होगा, तो करंट ईयर का माइनस कर देते हैं। प्रीपेड expenses at the beginning, prepaid expenses at the end of the year। क्लियर हो गया बेटा? जो भी आएगा आइटम उससे हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस होगा ये हमारा, और इससे हम कहां लिखेंगे, एक्चुअल एक्सपेंसेस होगा, और इससे हम कहां लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये पूरा अमाउंट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया? ये सैलरी भी हो सकता है, ये आपका पोस्टेज एक्सपेंसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर का माइनस, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस प्रीवियस ईयर का प्लस, जो भी आएगा प्लस माइनस करके वो आपका आंसर कंप्लीट है। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब इनकम जो कि क्रेडिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी इनकम रिसीव्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आपको प्लस करना है, क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग या एक्वर्ड इनकम, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। यदि एंड ऑफ द ईयर के लिए कुछ है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस एडवांस इनकम at the beginning of, यदि बिगिनिंग का एडवांस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, माइनस क्या होगा बेटा आपका, आउटस्टैंडिंग इनकम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्वर्ड है तो आपका क्या होगा, अक्रूड अगर है तो आपको क्या करना है, माइनस एडवांस इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर। पूरा सेम टू सेम, किसके जैसा है, एक्सपेंसेस जैसा ही है, बस वहां एक्सपेंसेस थे यहाँ इनकम हो गई। जो भी आएगा आइटम इससे हमको कहां लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, तो ये हमारी इनकम होगी। बेटा हम लोगों ने कैलकुलेशन कितनी समझे आज, सब्सक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक, हमारा कंज्यूमेबल गुड्स हमारा कंप्लीट हुआ। कंज्यूमेबल गुड्स मतलब आप स्टॉक ले सकते हैं, आप उसको मेडिसिन बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, स्टेशनरी, जो आपको लिखना जो कहना हो। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेंसेस बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस कितने जाएंगे, मैंने आपको इनकम भी बताई। ये आइटम जो मेन आइटम थे जिनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, इन कैलकुलेशन को अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है बेटा, मेरा एक प्रयास है आप लोगों को काफी कम समय में
अच्छा कर पाना, काफी कम समय में अच्छे से करा पाना। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए और आगे भी लोगों को सब शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिना रुकावट के मेरा वीडियो यहाँ पर मिलता रहे। ओके बेटा, थैंक यू।